नमस्कार। युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। मित्रों, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्रयास से युवा मंच टीम लगातार आपके हक और अधिकार को लेकर के संघर्ष करती चली आ रही है। जैसा आप लोगों ने देखा कि 2011-14 वर्ष के वनवास के बाद 2011 जीव विज्ञान के साथियों को एक अंतिम स्वरूप मिला और उनका सिलेक्शन आप लोगों ने देखा। लेकिन विडंबना इस बात की है कि सिर्फ 35 सीटों पर ही नियुक्ति हुई, जबकि लगभग 86 सीटों पर नियुक्ति होनी थी। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के पूर्व में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो था, अगर हम उसकी बात करें तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा ही विज्ञापन जारी किया गया था 2011 में। 2016 में परीक्षा हुई और तब तक कोर्ट कचहरी न्यायालय आदि तमाम विसंगतियों का सामना करते हुए हमारे प्रतियोगी साथी यहाँ तक का सफर तय किया। आपको पता है कि हमारे साथ लगातार जो संघर्ष किया है उसे सफलता जरूर मिली है। जैसे प्रदीप चौधरी जी को, और एक दो लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो लोग आंदोलनों में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं थे, कहीं अपने जीविकोपार्जन के लिए प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते थे, लेकिन उनकी जो संवेदना है लगातार युवा मंच टीम के साथ थी, लगातार युवा मंच टीम से जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं संघर्ष निष्फल नहीं होता। प्रदीप जी ने सुबह ही मुझे फ़ोन करके बहुत स्पष्ट बताया कि सर, अगर हम लोग इतना प्रयास न किए होते और ख़ास तौर से युवा मंच टीम का साथ न मिला होता तो शायद अभी हम लोगों को 4-6 महीने और इंतजार करना पड़ सकता था। कला के भी साथी लगातार फोन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं संघर्ष में देरी हो सकती है, लेकिन अंधेर गर्दी नहीं हो सकती है। इसी क्रम में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मित्रों, संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और युवा मंच टीम ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश के कोने कोने में हमारी इकाई फिर से तैयार हो चुकी। जितने लोग थे सब कहीं न कहीं सेलेक्ट हो गए, सबको कहीं न कहीं नौकरी मिल गई, सबको कहीं न कहीं सरकारी नौकरी मिली है। तो अब ज़रूरत है पूरे प्रदेश में एक नई टीम गठित करने की। तो जो भी साथी युवा मंच टीम से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ की जिम्मेदारियां लेना चाहते हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे पर सरकारों से सवाल करना चाहते हैं, तो आप युवा मंच टीम में जुड़ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपको पता ही है, 9451505685 पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक नए तरीके से, क्योंकि नया वर्ष भी आ रहा है, दिसंबर माह में हम लोग इसको पूरा तैयार करके नए वर्ष में एक बड़ी संख्या, एक बड़ी ताकत के रूप में उभर करके युवा मंच टीम पूरे प्रदेश में रोजगार जैसे मुद्दे को, सरकारी विभाग में खाली पदों को भरे जाने को लेकर के, संविदा, आउटसोर्सिंग, प्राइवेटाइजेशन आदि को रोकने के लिए जो हमारा प्रयास चल रहा है उसको फिर से हम लोग पूरी ऊर्जा के साथ शुरू करेंगे। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से अपील करूंगा कि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं लगातार सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर भाग रही है। और ऐसे में जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो आगे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का, हमारे प्रदेश का क्या नज़ीर सामने आएगा। खास तौर से जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, उनसे मैं बेहद अपील करूंगा कि आप सब सही दिशा में संघर्ष करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। 10 तारीख को कला के साक्षात्कार होने हैं और रातों रात उसका भी रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब 11 तारीख को सुबह आपके चेहरे की चमक दोगुनी हो जाएगी।
जिसका सिलेक्शन होगा। लेकिन हमारी लड़ाई जारी है कि सीटों को कम न किया जाए, सीट वृद्धि की जाए। 4163 पदों का जो विज्ञापन आया है, 4163 पदों का विज्ञापन, उसको लेकर के LT GIC GIC प्रवक्ता BEO को लेकर के, और साथ ही साथ जो 25,000 विधानसभा में सीटें उसको लेकर के बहुत जल्द हम लोग शिक्षा निदेशालय का घेराव करेंगे और वहाँ से जो हमारे अधिकारी हैं उनसे अपील करेंगे कि 25,000 जो विधानसभा में सीटें दिखाई गई थी उसे शिक्षा सेवा चयन आयोग में भेजा जाए, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारी और कर्मचारी कह रहे हैं कि हमारे पास सीटों का डाटा नहीं है। तो कहीं न कहीं हमारा आपका एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि उन सीटों को शिक्षा सेवा चयन आयोग तक पहुंचवाया जाए। LT GIC GIC प्रवक्ता के पदों को लोक सेवा आयोग तक पहुंचवाया जाए। तो थोड़ी सी सक्रियता हमारी आपकी अगर रहेगी तो हम लोग हर स्तर पर संघर्ष कर सकते हैं। और रही बात TGT PGT की परीक्षा की, तो मित्रों मैंने आप लोगों से बता दिया है कि आप पत्रों के वायरल होने से तनिक भी न घबराएं, अपने मानसिक संतुलन को बरकरार बनाए रखें। किताबों से आपकी दिल लगी जरूरी है, आप समय से पढ़ते रहें, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि 90 दिनों तक युवा मंच टीम के साथ संघर्ष करने वाले, हालांकि बीच में और संघर्ष हुए हैं, तो 90 दिनों तक संघर्ष लगातार करने वाले प्रदीप चौधरी जी को सिलेक्शन मिला। ये उदाहरण है और मैंने उनको इसलिए आप लोगों के समक्ष रखा क्योंकि उन्होंने 90 दिनों तक आपके साथ जुड़ करके संघर्ष किया। इसके पहले जो संघर्ष हुआ उसे शायद आप न देखे हों या शायद उसकी जानकारी आपको ना हो, लेकिन इस 90 दिन के संघर्ष को आप लोगों ने देखा होगा। तो कहीं न कहीं संघर्ष आपकी सफलता की ऐसी कुंजी है जो आपको हर बुलंदियों तक आसानी से पहुंचा सकती है। तो जो भी भाई बहन है, मैं सभी से अपील करूंगा, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के मामले पर भी आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। जूनियर शिक्षक भर्ती के मामले में भी कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि कुछ मामले न्यायालय में हैं। और जो जूनियर भर्ती की बात कही जा रही है तो उनको मैं स्पष्ट बता दूं मित्रों कि गुमराह होना, राजनीति करना, नेतागिरी करना बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन हकीकत यही कि जब 20वां संशोधन हो गया है तो संशोधन के बाद 21वां संशोधन नहीं होगा, जबकि MLCs विधायक सांसदों को उसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। 20वां संशोधन हो गया, अब प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाँ, उसमें कुछ क्राइटेरिया हो सकती है कि टेट पास वगैरह वगैरह, मैंने इस पर कल भी आप लोगों को बताया था। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको हार नहीं मिलेगी। और मैं चाहूँगा कि आप बुलंदियों को छुएं। हमारी शुभकामनाएं हैं। आज 1 दिसंबर है, 30 दिन बाद आपको नए साल का एक आगाज दिखेगा, और मेरी शुभकामना है कि अभी से कि 2025 जैसे ही लगे आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ आए और आप सफलता के उस मुकाम पर हों जिसे देख करके आपको फक्र हो कि आप भी एक सफल और संघर्षशील व्यक्ति हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और जो साथी चैनल पर नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि रोजगार के सवाल को, शिक्षा के सवाल को, स्वास्थ्य के सवाल को लेकर के हमें आपको ही लड़ना है, वरना आने वाली पीढ़ियां सवाल करेंगी कि आखिर जब सब कुछ बर्बाद हो रहा था तो आप उसका नज़ारा देख रहे थे क्या। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।